तन्ने 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहो, उन्नति करो, मुस्कुराते रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। हमारे परिवार में ओम भैया पढ़ाई में बहुत होशियार थे और इन्होंने हमारे परिवार के पहले शख्स थे जो कि साइंस लेकर पढ़ाई कर रहे थे। ये इनका संगीत में भी बहुत रुझान था। इनके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। भैया प्रणाम, हैप्पी 60th बर्थडे। भैया के सोशल और सपोर्टिव नेचर के हम लोग बहुत कायल हैं। हैप्पी 60th बर्थडे। ओम 60 साल की उम्र की बधाई हो, फलो फूलो। प्रणाम ओम बाबा जी, हैप्पी 60th बर्थडे। हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। और देखते देखते 60 साल तक पहुंच गए। जन्मदिन की बधाई, और इसी तरह आगे तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हैप्पी बर्थडे ओम। हैप्पी बर्थडे ओम जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैप्पी बर्थडे भैया, आपको 60वां जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमेशा आगे जैसे रहे, ये हम आपसे भगवान से कामना करते हैं। हैप्पी बर्थडे भैया, प्रणाम। श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहे हमेशा। हैप्पी 60th बर्थडे भैया, हैप्पी ग्रेट डे। खुशियाँ आपकी जिंदगी में बेहिसाब हो। आज का पल आपके लिए बहुत खास हो। हैप्पी बर्थडे ओम भैया। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया। 60th जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और ओम जी, कल का पार्टी वार्टी किधर रखना है, आ जाइए, हम तो आ जाएंगे फिट्टे एकदम। जय श्री कृष्णा। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप हमेशा मस्त रहे, स्वस्थ रहे और हंसते रहे। हैव अ रॉकिंग 60th। हैप्पी 60th बर्थडे ओम भैया, आपको हर दिन खुशियों से भरा रहे और भगवान आपको लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता दे। हैप्पी बर्थडे ओम भैया। प्रणाम ओम भैया, आपको 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अपार खुशियां प्रदान करे। 60 वर्षों की यह सुनहरी यात्रा यूं ही उजली और मंगलमय बनी रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी बर्थडे टू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। Wishing you a very happy 60th birthday भैया। All the very best. Happy birthday भैया। Happy birthday। अरे देखो, दिवाली आ रही है। दिवाली आते ही हमें बहुत शमसी की याद आती है। इतना सुंदर घर सजता था, सब सोचते थे कैसे सजाएं, क्या करें। और हम लोग सब भाई बहन मिलके हम लोग पहले लिस्ट बनाते थे पटाखे की, कि उसके बाद मालदा जाते, वहां से पटाखा लेके आते। लाने के बाद उसको हम लोग सब धूप में भाई बहन मिलके हम लोग सुखाते थे। कि उसके बाद हम लोग बक्सा बनाते कि कौन सा बक्सा क्या पटाखा कब छोड़ा जाएगा, जब पूजा करेंगे तो कौन सा छोड़ेंगे। तो यहाँ तक कि ओम भैया तो घर में अनार भी बना के और हम लोग छोड़ते थे। ओम भैया घर में बनाते थे अनार और उसको फिर हम लोग छोड़ते थे, तो गांव के सारे लोग देखते थे कि वो अनार का कलर ही अलग रहता था। और हम लोग केला गाछ में रेलगाड़ी होती थी, वो लगाते थे, फिर सब कोई ऐसे एक दूसरे का नाम ले लेके बोलते थे ये जा रहा है ट्रेन में, ये जा रहा है ट्रेन में। हम लोग बचपन में ऐसे ही सब कोई भाई बहन मिलके ऐसे करते थे।
माँ यदि बाहर जाती थी और घर पे माँ पापा लोग कहीं चले जाते थे तो हम बहन भाई हमेशा शमसी में एक साथ ही रहते थे। और माँ जाती थी, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि नौकर महाराज कोई नहीं है तो ओम भैया फलका बनाते थे, मैं चौपड़ती थी और संगीता खाना खिलाती थी। मतलब हम लोग मिलजुल के सारा काम संभाल लेते थे। ऐसा नहीं था कि भाई ओम भैया को जैसा आता वो बनाते, हम लोग एक दूसरे के साथ में हम लोग रहते थे। ऐसे हमारे घर में शादी ब्याह होता था तो हम लोग बहुत मजा करते थे शमसी में। शमसी की एक बात अलग ही है, वहाँ ऐसा लगता था कि सारा मतलब गांव के लोग भी हमें अपने ही लगते थे। और हम लोग शादी ब्याह में बहुत मजा करते थे। और रात में जैसे वहाँ सुबह भी गीत गाने लेडी जाती थी, रात में भी आती थी, तो हम लोगों को मस्करी बहुत सुस्ती थी। तो एक दिन ओम भैया पूरा एकदम सेठ जी एकदम बन के और एकदम लोगों को एकदम ऐसा डराना करना, बहुत मतलब ऐसे कर। भाई की बचपन की कुछ यादें मुझे आज भी याद है। हम तीनों भाई बहन बहुत छोटे थे, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। तो हम लोग रात को जब दोनों बहनें सो जाती थी तो मेरे भाई अपना फ्रेंड लोग के साथ भूत बन के आता था और हम लोग को खूब जोर से डराता था। और हम लोग जब दर दर करके उठते थे तो बहुत जोर जोर से हंसता था। इस तरह बहुत हम लोग को डराता रहता था। वो हरदम स्कूल में मेरी रक्षा करता था। कोई मेरे बारे में अगर कुछ भी बोलते उसकी ऐसी धुलाई करता, दूसरे दिन वो स्कूल ही आना बंद कर देता था। वो बहुत ही हंसमुख था, उसको क्लब में काम करना बहुत पसंद था, पर मेरे पापा को पसंद नहीं था। तो वो हरदम छुप के भाग जाता था, हम लोग को पटा के चॉकलेट वगैरह दे के क्लब में चला जाता था। फिर वो बड़ा हो गया और उस पढ़ाई करने बाहर चला गया। फिर जब वो लौट के आया तो फिर वो इतना हंसमुख नहीं रहा। जन्माष्टमी आती थी तो जन्माष्टमी में लाला के लिए हम लोग इतना बड़ा पूरा ओम भैया मिलके सब कुछ सजाते थे। हम लोग पहाड़ बनाना, ये बॉल को जैसे पानी से फोर्स से कैसे हिलता है, सारा ओम भैया पूरा मेहनत करके बनाते थे। इतना अच्छा लगता था। और हम लोग ऐसे क्या होता था ना, हमारे गांव में ऐसे होता था किसका बहुत अच्छा झूला बनाए, तो हम लोग को झूलन कैसे अच्छा बनाए, हम लोग एकदम उसी में 3-4 दिन लगे रहते थे और खूब मजा करते थे। बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। और एक ओम भैया प्रोजेक्ट बनाए थे, मेरे को आज भी याद है। वो प्रोजेक्ट इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बना था कि स्कूल के सर भी थे सब, हम लोग मतलब गर्व है उस चीज के लिए कि बहुत अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। मेरे दादाजी दादी जी हमेशा तीर्थ करने जाते थे तो साथ में बच्चों को, अपने बेटा पोता बहू किसी ना किसी को लेके ऐसे जाते थे। तो उस समय मेरा नंबर आया था जाने का, तो मेरा ओम भैया का जाने का बहुत मन था। तो वो मेरे को फुसलू के छोड़ दी और खुद चले गए। हम लोग देखिए गांव में रहे हुए हैं तो हमेशा मिलजुल के ही रहना चाहते हैं। और हम लोग सब भाई बहन एक दूसरे को समझते हैं और मिलजुल के ही रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। और हम ये चाहते हैं, हमारे बच्चों से भी हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे भाई बहन तुम लोग अच्छे से मिलजुल के रहो। और ये तुम लोग का एक ऐसा होना चाहिए कि हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे ऐसे मिलजुल के रह रहे हैं। हैप्पी 60th बर्थडे ओम भैया। प्रणाम भैया, हैप्पी बर्थडे, हैव फन। अरे मालूम है आज आपको किसका बर्थडे है? किसका है मुझे तो याद नहीं है। अरे अपने ओम जी का बर्थडे है आज। ओम जी का बर्थडे है क्या? चलो चलो बधाई देते हैं ओम जी। हाँ चलिए ओम जी को बधाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू ओम जी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। ओम जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपके साथ बिताए हुए बहुत कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। 60वें जन्मदिन की अंकल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी 60th बर्थडे अंकल जी। आप 60 साल के हो गए हैं बट आपका जोश आज भी नरेंद्र मोदी जैसा है, न रुकने वाला न थकने वाला। हाँ बिल्कुल वैसे ही नरेंद्र मोदी जी जैसे देशवासियों के दिल पे राज कर रहे हैं, वैसे आप सारे परिवार वाले के दिल पे राज कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी 60th बर्थडे अंकल जी। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जय श्री कृष्ण अंकल जी, हैप्पी 60th बर्थडे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री कृष्णा अंकल जी, हैप्पी बर्थडे। ये इस बार आपकी 60th बर्थडे में, अब आप पूरी दुनिया घूम रहे हो, इस बार 60th बर्थडे में आपको यूएस आना है। इधर आइए, अब हम लोग आपको घुमाते हैं। जय श्री कृष्णा, हैप्पी 60th बर्थडे नाना।
Jai Shri Krishna. Happy 60th birthday, Nanu. Have a great day. राम राम साईं जी को 60वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं जी हमारे संपर्क में 2017 से बेटी देखे संपर्क शुरू हुआ। 2020 में साईं जी के घर हमने हमारी पोती दी। 2017 के बाद हमें कभी ऐसा लगता नहीं है कि हमारे साईं जी जैसे हैं। जब भी हमें मिलता है या मिलते हैं तो हमें ऐसे लगते हैं हमारे दोस्त या परिवार के जैसे हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। 60वें जन्म दिवस की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 60 साल की उम्र में भी आपका दिल है जवान, आपके उनको और ज्ञान से हम सब हैं महान। 60वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हमारे भाई साहब, हमारे शुभचिंतक, हमारी बेटी के ससुर जी के 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके साथ विशेष पल निभाने के लिए वो दिन याद आते हैं जब मैं थाना फर्स्ट टाइम आया था। तो एक कवि इवेंट हुआ था, कवि सम्मेलन का, उसमें आपका विशेष योगदान रहा था उस सक्सेस बनाने में। वो दिन मुझे आज भी याद है, वो सुपर सक्सेस प्रोग्राम था। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रणाम मामा जी, आपको इस 60वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण अंकल जी, प्रणाम। आपको 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको भगवान हमेशा स्वस्थ और कुशल रखे। आपसे जब भी बात करते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी और अच्छा महसूस होता है। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्ण। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दादा राम राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। 60th बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Many happy returns of the day, बड़े पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू बड़े पापा। प्रणाम। प्रणाम बड़े पापा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अंकल। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हैप्पी बर्थडे पापा। ताशु हैप्पी बर्थडे बोल रही है। ताशु बोल रही है दादाजी अभी आप 60 इयर्स के हो गए, अभी आप हेल्थ पे ध्यान दो, अभी वर्क लाइफ बैलेंस करो, सबको घर पे हेल्दी हैबिट डालो, मैं बड़ी हो रही हूँ। ताशु क्या बोल रही है? हाँ बोल रही है। हैप्पी 60th बर्थडे पापा। आप जिस हिसाब से नया टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स अडॉप्ट करते हो वो सीखने जैसा चीज़ है। जिस हिसाब से आपका कंट्रोल है बिजनेस पे और आप रिलेशंस मेंटेन करते हो वो भी सीखने जैसा चीज़ है। आप मेरे लिए रोल मॉडल हो। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जब से मैंने जन्म लिया तब से हूँ मैं मामा की लाडली। माँ में होते हैं 2 माँ के शब्द। उन्होंने मेरे माँ जैसा मेरा ख्याल रखा है हमेशा। बचपन में मेरे स्कूल का एक प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा बनाया था जो था कॉइन्स के प्रोजेक्ट। हैप्पी बर्थडे पापा। 2016 में हम फर्स्ट टाइम साथ में मम्मी के बर्थडे पर डिनर करने गए थे एज अ फैमिली। तब से लेके अब तक बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है और आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। लेकिन सबसे अच्छी मेमोरी तक्षवी के बाद, जैसे आप तक्षवी के साथ खेलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और हंसते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे पापा। मेरी पहली मेमोरी आपके साथ जो है वो हल्के से डर की है, क्योंकि आपने प्रतिभा दीदी को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे तो मैं डर गई थी कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। लेकिन फिर आप हमारे साथ घूमने गए और आप बहुत वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे।
तो फिर मैंने देखा कि आप शायद वही थ्योरी पे जाते हो, जैसा देश वैसा भेस। तो फिर मुझे याद है जब हम घूमने गए थे पहाड़ों पे, तो आपने लोगों को फोर्स करके सुबह 4 बजे सनराइज देखने लेके गए थे। और जबकि सब बहुत थके हुए थे, तो लेकिन आप ऐसे थे नहीं, ये सबसे ब्यूटीफुल सनराइज है, और आप सबको लेके गए थे। और वहाँ पहाड़ों पे आप जैसे यूजुअली मैगी और मोमोज ये सारी चीज़ें नहीं खाते हो, लेकिन वहाँ आप ऐसे थे कि यहाँ पे लोग मैगी और मोमोज ही खाते हैं, तो यही खाएंगे। तो फिर हम ऐसे थे, और आपने यूरोप में बहुत सारे फॉरेनर्स को बोला कि इंडिया आओ, इंडिया आओ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो जैसा देश वैसा बेस वाले कैरेक्टर में है। एक रिचुअल जैसा बन गया था। हर साल एक मूवी मामा के साथ तो फिक्स होती थी, और एक रेस्टोरेंट में खाना खाना भी फिक्स होता था। और गुड़िया दीदी को क्या चाहिए ये मामा का हमेशा रहता था, जो मांगो वो हमेशा मुझे दिला देते थे। मामा, आपको ये 60वें वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बना रहे। जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे मामा। आपसे हमने बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज सीखे हैं, जैसे डिसिप्लिन में रहना, समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना, और सबसे बड़ी बात परिवार को जोड़ के रखना और सबके साथ कैसे बॉन्ड बनाए रखना। आप हमें यूं ही हमेशा गाइड करते रहे। और जो दूसरा आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सब सीखते हैं आपसे, वो है कि आप नई चीजें बहुत जल्दी अपना लेते हो। फिर चाहे वो न्यू आइडियाज हो या फिर न्यू ऐप हो या कुछ नया आया हो, आपको उन सब चीज की इंफॉर्मेशन होती है। चाहे वो रेस्टोरेंट की बात हो जब आप जाते भी नहीं हो इतना, लेकिन फिर भी आपको पता होता है कि कहाँ का क्या अच्छा है या क्या गंदा है, सब आपको पता होता है। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में कि आप वहाँ नहीं जाके भी आपको सब चीज का आइडिया होता है। आपके 60th बर्थडे पे यही विश है कि आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, आपके जीवन में बहुत सारी हंसी और खुशियों के पल आते रहे, और आप बहुत सारे जगह घूमने जाओ और आप शादियां करवाते रहो। हैप्पी 60th बर्थडे वंस अगेन पापा। हम चारों आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आप हम चारों के लिए गाइडिंग फोर्स हो। आप बहुत कम बोलते हो, लेकिन आप बिना बोले ही बहुत कुछ सिखा देते हो। और हम दोनों बहुत लकी है कि हमें ऐसे फादर इन लॉ मिले। आई ट्रूली बिलीव कि अगर हमारे पापाओं ने हमें पैरों पे खड़ा किया है, तो आपने हम पे पंख लगा के हमें उड़ना सिखाया है। तो वी बोथ आर वेरी लकी टू हैव यू, एंड थैंक यू। 37 साल गुजर गए। इन 37 सालों में मुझे जो चाहिए वो आपसे मिला। आपकी 60वीं बरसगांठ पर हम सब ये चाहते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और परिवार के संग समय बिताएं। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चाहते हैं रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के खुशबू। ला ला